भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के रिसाली निगम प्रभारी बृजमोहन सिंह ने प्रतिक्रिया दी और बताया कि कैसे भाजपा के सवाल सही नहीं है। यहाँ सुने सवाल और जवाब। सर, रिसाली की निगम की संपत्ति के विषय में भाजपा ने कई सारे बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं, जिनमें निगम की संपत्ति का सही बंटवारा नहीं होना और संपत्ति की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए सरासर गलत और बेबुनियाद है। रिसाली नगर निगम बने अभी मात्र 1 साल हुआ है, 1-1.5 साल हुआ है, और ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये सिर्फ आरोप ही लगाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो निगम की संपत्ति का जो बंटवारा हुआ है वो विधानसभा के आधार पर हुआ है। रिसाली नगर निगम जो है वो दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वार्ड आते हैं वो भिलाई नगर निगम से अलग हुए हैं, और जो पहले भिलाई नगर निगम में जो क्षेत्र आते थे वो भिलाई नगर निगम में चले गए, वहाँ से अलग होकर आया है। तो रिसाली क्षेत्र में जो आते थे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत, उन सभी का समावेश यहाँ पर किया गया है। भाजपा ने चल और अचल संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया है। ये जो रिसाली नगर निगम क्षेत्र है, इसमें 90% हिस्सा भिलाई स्टील प्लांट की ज़मीन है। भिलाई स्टील प्लांट की ज़मीन में डायरेक्ट आप कार्यालय नहीं खोल सकते, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन रहता है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और माननीय तामदस्त साहू जी ने अनेकों बार दिल्ली में जाकर उनके मंत्रियों से मुलाकात की, उनसे निवेदन किया कि रिसाली क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में जो भिलाई इस्पात संयंत्र की जो भूमि है उसका हस्तांतरण राज्य सरकार को किया जा सके, ताकि हम लोग यहाँ पर अस्पताल खोल सकें, ताकि हम लोग यहाँ पर नए स्कूल खोल सके, हम लोग यहाँ पर स्टेडियम बना सके, हम लोग यहाँ पर नगर निगम का अच्छा कार्यालय बना सके। बहुत सारे और भी अन्य चीज़ें हैं डेवलपमेंट करने की, जो तामदस्त साहू जी करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, रुपए पैसे की कमी नहीं है, किंतु भिलाई स्टील प्लांट उसमें निर्माण करने दे नहीं रहा है। और भिलाई स्टील प्लांट केंद्र सरकार के अधीन आता है, और केंद्र सरकार में पिछले 7-8 साल से मोदी की सरकार है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, लोगों को सोचना चाहिए कि जो भी वो आरोप लगा रहे हैं वो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने केंद्र सरकार पर लगाएं और उनसे निवेदन करें कि जो संपत्ति है भिलाई स्टील प्लांट की, उस जल्दी से जल्दी हमारे राज्य शासन को ट्रांसफ़र करें। चल जैसे बस, सफाई के रिक्शे, विशेषतः कैश बैलेंस जो कर्मचारियों का था, क्या ये सब अब नहीं मिलेगा? इसकी जानकारी जनता को भी होनी चाहिए। चल संपत्ति की बात है तो बंटवारा हुआ है, बंटवारे में क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से बंटवारा हुआ है ना। और वैसे भी वहाँ पे पुरानी सब लचर गाड़ियाँ थी। अभी अगर हम लोग वहाँ से कुछ चीज़ लेके भी आ जाते हैं तो रखेंगे कहाँ? रखने की जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन जब तक भिलाई स्टील प्लांट नहीं देगा, ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तब तक हम लोग उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए बंटवारा जो हुआ, जो भी हमारी संपत्ति है वो अभी वहीं रखी हुई है, यहाँ पर जगह नहीं। अभी भिलाई स्टील प्लांट से माननीय मंत्री जी ने निवेदन किया तो बड़ी मुश्किल से एक स्कूल मिला है, अस्थायी रूप से वो कार्यालय खुला है। तो माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट जल्द से जल्द हमको ज़मीन सौंपे, ताकि हम लोग नगर निगम का एक भव्य कार्यालय बनाए और एक बहुत अच्छा स्वरूप बनाए। और जब भव्य स्वरूप बनेगा, भव्य कार्यालय बनेगा, फिर वहाँ से बाकी चीज़ें संचालित होंगी। कोरोना के लिए रिसाली में क्या व्यवस्था है? 30 बिस्तर का अस्पताल अभी अस्तित्व में नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना तो पिछले लंबे समय से चल रहा है, और 30 बिस्तर का इस अस्पताल तो अभी माननीय मंत्री जी ने चालू कराया है। अभी आचार संहिता के कारण स्टार्ट नहीं हो पाया है। सेक्टर 9 में, सेक्टर 10 में देख लिए, सब तैयारी पूरी हो गई, आचार संहिता लग गई। 30 बिस्तर का अस्पताल बिल्कुल स्थिति में है अपने खुलने की, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना तो उससे पहले आया था, लेकिन माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में कुछ था ही नहीं। उसके बाद भी माननीय मंत्री जी ने सेक्टर 6 में एक बहुत बड़ा अस्थायी रूप से उन्होंने कोरोना के मरीजों को भर्ती करने के लिए उन्होंने बनवाया वहाँ पर। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उन्होंने बहुत मदद की, पूरा ध्यान रखा, अनेक जगहों पे नए अस्पताल खोले, अनेक जगहों पर अपना बेड का इंतजाम किया, सिलेंडर भेजा, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना, बहुत सारी मदद की। लेकिन केंद्र सरकार को ये सब काम करना था। केंद्र सरकार इसकी पूरी तरह जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी केवल भाषण देते रहते हैं, ताली बजाते रहे, थाली बजवाते रहे, लेकिन मरीजों के इलाज के प्रति उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लाखों लाख मरीज मर गए, लेकिन उन्होंने कोई चिंता नहीं की। जबकि छत्तीसगढ़ में बहुत
कम दर है मृत्यु की, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी उनको घोषणा किया है भूपेश बघेल जी ने, और सर्वे भी हो गया है कि जो लोग मृत हुए हैं, जो परिवार, उनको वो अनुदान देंगे। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब उनको बताना चाहिए कि उन्होंने उस 15 साल में स्वास्थ्य के लिए क्या किया। एक भी नए अस्पताल नहीं खोले, एक भी नए स्कूल नहीं खोले, जल जंगल जमीन सब कुछ उन्होंने बेच दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों से सिर्फ व्यापार किया। लेकिन भूपेश बघेल जी जब से आए हैं तब से जनहित के अनेकों निर्णय ले रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो जो आरोप लगाने वाले अपने गिरबान में झांक के देख ले कि उन्होंने इस 15 साल में रिसाली के लिए क्या किया और छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। ये तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इतना सारा डेवलपमेंट दिख रहा है जो हो रहा है। और माननीय मंत्री जी ने रिसाली नगर निगम क्षेत्र में लगभग 110 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत कराए और काम चालू है, अनेक काम खत्म भी हो गए। और मैं आपको जानकारी दूं कि पब्लिक के पास अभी क्या काम कराना है, उनके पास काम ही नहीं है। देखा जाए तो इतना काम उन्होंने करा दिया है। अब जब नया नगर निगम बनेगा, नए पार्षद बनेंगे, नया महापौर बनेगा, तो फिर नए सिरे से और नए डेवलपमेंट चालू होंगे। और मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है क्षेत्र की जनता को कि रुपये पैसे की बिल्कुल कमी आने नहीं दी जाएगी डेवलपमेंट के कामों में। और मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनाए ताकि यहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट हो सके। भाजपा के सवालों की ये जो प्रतिक्रिया दी गई है, क्या इस प्रतिक्रिया पर भाजपा कोई जवाब देगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।